हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट। चलिए इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड होती है जो दोस्तों नॉर्थ टू साउथ पोल, मतलब एक ग्लोब का नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जो लाइन खींची जाती है वो होती है लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड होती है, ये आपकी इक्वेटर से लाइन खींची जाती है। ठीक है, मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो उसको कहते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों लाइंस होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का लोकेशन का पता करना हो तो उसके लिए ये लाइंस बनाई हुई हैं दोस्तों। जो हमारे टोटल लैटिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, 180, और टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360। ठीक है, हर एक लैटिट्यूड के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड का, वो कितना 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो लॉन्गिट्यूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे पाया जाता है। जैसे जैसे आप पोल्स पे जाओगे तो इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम पढ़ेंगे सोलिस्टिक। दोस्तों सोलिस्टिक क्या होता है, देखो, अ सोलिस्टिक इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट अकर्स ट्वाइस अ ईयर व्हेन द सन रीचेस इट्स हाइट और लोएस्ट पॉइंट इन द स्काई, रिजल्टिंग इन द लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। दोस्तों ये कह रहा है कि सोलिस्टिक एक ऐसा, मतलब एक ऐसा इवेंट होता है जो साल में 2 बार दिखाई देता है। मतलब जब सन की जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा फॉल करती है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी सन की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेगी तो वो कौन सा दिन होगा, सबसे लंबा दिन। और जब भी सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करेगी तो वो कौन सा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहाँ पर लाइट फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दिन ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिन है जिसमें, ऐसा साल में कौन से दिन है जिसमें सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है, चलिए जानते हैं। देखो, एक होता है समर सोलिस्टिक, एक होता है विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक होता है दोस्तों 21 जून को। ये सबसे लंबा दिन होता है हमारे पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्लोब बनाया, ग्लोब में सबसे ऊपर वाला जो इसके 2 पार्ट्स हैं, इक्वेटर के ऊपर आता है नॉर्थ पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे आता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन माना जाता है 21 जून को। क्यों माना जाता है, क्योंकि उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है सन की, और जो कि जैसा आपको पता ही है, जो सन की जो लाइट है वो जहाँ ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे ज़्यादा लंबा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है द वर्टिकल रेस ऑफ द सन आर डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो वर्टिकल रेज है वो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली सन रेज फॉल ऑन द नॉर्थ पोल फॉर 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सन की लाइट पड़ती रहती है। ये हो गया सबसे लंबा दिन, कौन सा दिन, 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा हो गया, देखो 22 दिसंबर, जिसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। ठीक है, इस दिन सबसे छोटा दिन होता है एंड सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ठीक है दोस्तों, बस आपने इतना याद रखना है, सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं याद रखना। और आपने इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो जहाँ पर लाइट पड़ेगी वो सबसे लंबा दिन होगा। जैसे सन की जो लाइट होगी अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ेगी तो जैसे कि आपको पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इंडिया से नीचे है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, इक्वेटर उसके नीचे है कैप्रिकॉर्न, यानी कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन नहीं करता, इसलिए सबसे छोटा दिन विंटर सोलिस्टिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। चलिए, ये इसके बाद हमने पढ़ना है इकोनॉक्स। इकोनॉक्स क्या होता है दोस्तों, ये वो इवेंट होता है साल में जिस दिन डे भी और इक्वल, मतलब डे और नाइट दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। इकोनॉक्स इज अ टाइम व्हेन सन apparent path in the sky crosses the equator, मेकिंग डे एंड नाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ। मतलब ये वो टाइम होता है जब सन की जो लाइट है वो इक्वेटर को पास कर जाती है, तो उस दिन क्या होता है, दिन भी और रात भी दोनों क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। जो पोल होता है वो सन के टिल्टेड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमारी जो अर्थ की शेप है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, सन की रेज जो पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखो
एक होता है 21 मार्च जिसको बोलते हैं स्प्रिंग इकोनॉक्स, एक होता है ऑटम इकोनॉक्स जो होता है 23 सितंबर। बस अपने डेट्स याद रखनी है, 2 डेट्स है। इकोनॉक्स कब कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसलिप्स। दोस्तों आपने कभी सुना है ग्रहण लग गया, ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे चांद को नहीं देखना चाहिए। चलिए उसको हमने अभी पढ़ना है, वो क्यों होता है ऐसा। देखो, एक होता है सोलर एस्लिप्स, एक होता है लूनर एस्लिप्स। दोस्तों जो आपने सुना होगा कि ग्रहण लग गया, उसी को बोलते हैं सोलर एस्लिप्स इंग्लिश में। ठीक है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि जब जब जो चांद है वो किसके बीच में आ जाए? पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चांद आ जाता है तो उस केस को बोलते हैं सोलर। ठीक है दोस्तों, उस केस को क्या बोलते हैं? सोलर एस्लिप। जब जो चांद है वो अर्थ, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सूरज की जो शैडो है वो पड़ती है सीधा चांद पे, और चांद की जो शैडो है वो किस पे पड़ती है? पृथ्वी पे। इसलिए वो माना जाता है कौन सा दिन? सोलर एस्लिप्स। ठीक है, और ये जब नया चांद निकलता है तब होता है ये, जिसको बोलते हैं अमावस्या की रात जो होती है उस दिन ये निकलता है ये चांद। दूसरा होता है लूनर एस्लिप्स। लूनर एस्लिप्स सोलर एस्लिप्स का क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो पृथ्वी है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखो, जो पृथ्वी है हमारी वो सूरज का चक्कर लगाती है, और जो चांद है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट है तो ऐसा आएगा है ना जब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस वही कहना चाहता हूँ, जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं तब ये एस्लिप्स अकर होते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ आए तो आप मेरी वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सोलर एस्लिप्स पहली पिक्चर में है। जैसे ये चांद है, जो चांद है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ रहा है। ठीक है, और जो लूनर एस्लिप्स है बी वाला जो पिक्चर है, बी ऑप्शन में, इसमें देखो चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ रही है, इसको बोलते हैं लूनर एस्लिप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइड्स। दोस्तों टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स होती हैं बड़ी बड़ी लहरें, जो समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ना। हमने वो जानना कि अब इस ऐसी लहरें क्यों उठती हैं। क्या कोई एंडोजेनिक फोर्स है जो पृथ्वी के नीचे से आ रही है? क्या पृथ्वी की ग्रेविटेशन है, या फिर कोई बाहरी कोई ग्रेविटेशन लग रही है? चलिए जानते हैं ऐसे इसके पीछे क्या कारण है। देखो, टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल्स। दे आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन द अर्थ ओशन। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। चलिए देखो दोस्तों कैसे क्या होता है ये, जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है ना जब, तो वो क्या होता है कि एक तरफ सूरज अपनी ग्रेविटेशन, क्योंकि सूरज की भी ग्रेविटेशन होती है ना, वो अपनी तरफ पृथ्वी को खींचता है। ठीक है, और एक तरफ चांद वो अपनी तरफ पृथ्वी को खींचता है। हालांकि चांद की ग्रेविटेशन इतनी नहीं होती। ठीक है, उसके हाफ होती है, मतलब पृथ्वी के हाफ होती है ग्रेविटेशन। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारे पृथ्वी में जितना हमारा वज़न होता है वो चांद पे जाके हमारा वज़न उससे कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटेशन लग रही है, तो ये होता है, इसी को बोलते हैं, इसी की वजह से टाइड्स बनते हैं, मतलब बड़ी बड़ी लहरें बनती है ओशंस में, समुद्रों में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नीप टाइड। इसको आप पिक्चर से अच्छे से समझोगे। नीप टाइड क्या होता है, जब पृथ्वी, चांद और सूरज ये दोनों किस लाइन में आ जाए? एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब ये पृथ्वी, सूरज और चांद तीनों एक ही लाइन में है, मतलब स्ट्रेट लाइन में है। चलिए इसको पिक्चर में समझते हैं, पिक्चर में कैसे दिखा है। ये देखो, ये होता है नीप टाइड। जैसे कि मैंने बोला, ये देखो ये पृथ्वी है हरे कलर की। पृथ्वी जो होता है सूरज का चक्कर लगाएगा, चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पृथ्वी के जो चांद है वो पृथ्वी के एकदम सीधी रेखा में होगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सूरज और पृथ्वी के बीच में, मतलब सूरज और चांद के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो तब फॉर्म होता है नीप टाइड। ठीक है, ये आपका दोस्तों होता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून के टाइम पे। ठीक है, इस वक्त जो चांद होता है वो राइट एंगल में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब ये तीनों एक ही दिशा में आ जाए, मतलब देखो सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में आ जाते हैं, तब ये फॉर्म होता है स्प्रिंग टाइड। ठीक है दोस्तों,
तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो टाइड्स होते हैं इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है कि जैसे बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको नेविगेशन का काम करते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जो टाइड्स है वो किस फ्लो में चल रही है, वो विंड के मतलब जिस फ्लो में भी चल रही है वो आपको सही दिशा बताएगी। फ़िशिंग के लिए जैसे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो टाइड्स क्या करती हैं, जो जितनी मछली होती है सभी को एक किनारे पे ले आती हैं। एक तो ये इसका बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फ़िशिंग्स के लिए बहुत बेनिफिट है टाइड्स का। ठीक है, एक तो नेविगेशन के लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा जो लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड का पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे आगे हम करेंगे अर्थ की कंपोजिशन, मतलब पृथ्वी के कितने पार्ट्स होते हैं, पृथ्वी में पृथ्वी के कितनी लेयर्स होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा सभी, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जिनको नीड है, जो चाहते हैं कि वो अपना पूरा जीके का कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट, तो मेरे चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, RR.GK करके। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा RR.GK, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।